वेलकम टू द इमरान एकेडमी। मैं आपके साथ जनरल मैथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 10th का, और इसका यूनिट 10 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 बना रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी है 10.1। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हम सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर में हम पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से हम इसका आगाज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास ग्रिड है जी, इसके ऊपर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस बाय एन इक्वेशन द फैक्ट दैट द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए 2,4 एंड बी 6,8। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट पी है जो ए और बी से बराबर फासले पर मौजूद है। तो मैंने एक ग्रिड बना लिया है जस्ट आपको समझाने की खातिर कि इसमें ये पॉइंट्स कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। यानी ए जो है, ए की अगर बात करें तो ये है जी 2,4, यानी एक्स एक्सिस पे इसका फासला 2 है, जबकि वाई एक्सिस पे इसका फासला 4 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट मूव करेंगे यहाँ तक, और यहाँ से 4 यूनिट ऊपर चले जाएंगे यहाँ तक। तो ये जो है, ये मेरा पॉइंट आ गया जिसे मैं कह सकता हूँ ए, यानी एक्स एक्सिस की तरफ 2 यूनिट है और वाई एक्सिस की तरफ 4 यूनिट है। अब इसी तरह से बी मेरे पास है जी 6,8, तो मैं यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट लूँगा तो 6 तक जाऊँगा, और फिर यहाँ से ऊपर मैं 8 तक जाऊँगा, तो आई विल एंड अप एट दिस पॉइंट। तो ये आ गया जी मेरे पास बी 6,8। ये आपने करना नहीं है, जस्ट आपको एक पिक्चर देने के लिए, समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ कि आप ये कैसे इनको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये ए से बी हमारे पास आ गया जी डिस्टेंस। तो इसके सपोज यहाँ पे मिड में आपके पास पॉइंट पी है। फर्ज करें यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसका कुछ एक्स से डिस्टेंस है, एक्स से कुछ डिस्टेंस है, और जिसका कुछ वाई से डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट को आपने फाइंड करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, तो इसका सीधा सा हल है कि हम P से A का फासला निकाल लेते हैं और फिर P से B का फासला निकाल लेते हैं, और वही हमारा उन दोनों को बाद में इक्वल कर देंगे। यानी कि हम P से A तक का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं और फिर P से B तक का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं, और दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, और उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं x और y के लिए कि हमारे पास क्या आंसर आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जनाब मैंने P से A का डिस्टेंस निकाल लिया है और P से B का डिस्टेंस भी निकाल लिया है। तो इसका तरीकाकार क्या है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो सेकंड नंबर पे आता है वो हमारा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले पुट करते हैं। जो फर्स्ट पे होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को बाद में पुट करते हैं। जैसे कि PA के केस में P का x कोऑर्डिनेट x है, तो इसलिए P का x है और A का 2 है। तो A चूंकि बाद में आया है तो इसका कोऑर्डिनेट 2 पहले लिखेंगे, और x जो है वो माइनस करेंगे, बाद में लिखेंगे। सिमिलरली y की बात करें तो y में A का y जो है वो 4 है, ये पहले आ जाएगा, और P का y है तो उसे माइनस करके बाद में लिखेंगे। सिमिलरली PB में हम चूंकि B बाद में आ रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखेंगे, फिर माइनस करके x के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। यानी P का पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 6 है, तो 6 और
b का पहला कोऑर्डिनेट 6 है और p का x है, तो 6 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे जमा। इसी तरह से b का y कोऑर्डिनेट 8 है, जबकि p के y कोऑर्डिनेट को हमने y कहा है, तो इसलिए 8 माइनस y लिखेंगे। तो ये हो गया जी हमारा इनका डिस्टेंस निकालने का तरीकाकार। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, यानी कि पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी डिस्टेंस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि ये इक्वी डिस्टेंट हैं, तो पी ए और पी बी का डिस्टेंस आपस में बराबर कर लेते हैं। तो ये है जी मेरे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ऐसे करते हैं, इनके स्क्वायर्स भी कर लेते हैं ताकि अंडर रूट साइन कट जाए, या फिर अगले स्टेप में कर लेते हैं हम। अब ये मैं पी बी का लिख रहा हूं, अगर हम यहाँ पे चूंकि अंडर रूट हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं जी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट साइन कट जाए। तो आइए करते हैं। तो स्क्वायर रूट साइन से कट जाएगा, तो ये आ गया जी 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो इधर है मेरे पास 6 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसे आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर को ओपन करने का फॉर्मूला लगा लें। यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स। यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगा लिया जी ए स्क्वायर, फॉर्मूला जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। सिमिलरली आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए नेक्स्ट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरे पास है जी 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y, सेकेंड टर्म y है तो y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4 इंटू y। अब यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और ये वाली सारी टर्म जो है इसको आगे लिखना है, क्योंकि आगे पेज ख़त्म है हो गया, तो मैं इसे नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6 इंटू एक्स। और अब 8 माइनस वाई के लिए मैं 8 का स्क्वायर करूँगा पहले प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 8 इंटू वाई। लें जी अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर ये जो है ये बन गया 4 और x का स्क्वायर तो x की पावर 2 रह गया और माइनस 2 2 ज़र 4x। इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y की पावर 2 और 2 इंटू 4 इंटू वाई, तो ये बन गया जी 2 4 ज़र 8y। ये ऊपर वाले बराबर से पहले वाले हिस्से को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब नीचे वाले हिस्से को जो ग्रीन में लिखा हुआ है उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है प्लस एक्स का स्क्वायर 6 2 ज़र 12x, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y का स्क्वायर y की पावर 2 माइनस 16y। अब फर्दर इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर ये होते हैं तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तरतीब से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है और ये 4 और ये 16, इसको हम लिख लेते हैं 20।
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। और इस तरफ भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 36 और ये 64, 100 बन जाएगा। इसे हम बाद में लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x, उसके बाद प्लस 100 लिख लिया, फिर मैं वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस 16y लिख लेता हूँ। अब इन तमाम रकमों को एक ही साइड पर ले जाते हैं ताकि इसे मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और बाकी ये ग्रीन वाली टर्म्स इक्वल साइन के लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, तो इनका सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। अब राइट साइड पे चूँकि कुछ भी नहीं बचा तो इसकी जगह पर मैं 0 लिख सकता हूँ। अब है जी कटिंग की बात। अब यहाँ पे देखें ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, कट हो जाएंगे। इसी तरह से ये 12x में से 4x माइनस कर दें तो 8x आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, और 16y में से 8y माइनस करेंगे तो 8y आ जाएगा, और 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0।